विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखिलांड कोटि ब्रह्मांडादिनायक भगवान भाव भावेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए रचनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य बड़े महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस आश्रम के मुख्य पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी सेवानंद जी समस्त संत चरण मातृबिंद आप सभी को नमो नारायणाय। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी इस मोहमुद्गर नामक ग्रंथ में अनेक प्रकार के साधनों का विशेष वर्णन करते हैं। कभी आचार्य ज्ञान परक साधन वर्णन करते हैं, कभी आचार्य भक्ति परक वर्णन करते हैं, कभी आचार्य कर्म योग परक उपदेश करते हैं, तो कभी आचार्य शरणागति के बारे में भी बोलते हैं। आचार्य इस श्लोक के माध्यम से जब कहते हैं कृपया पाहि मुरारे, हे मुरारे, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गिरिधर गोपाल, हे श्याम सुंदर, हे मुरारे, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे में इतना बल नहीं है, मेरे में इतना पुरुषार्थ नहीं है, मेरे में इतनी भक्ति नहीं है कि मैं स्वयं अपने सहारे इस संसार सागर से पार हो पाऊं। तो आचार्य यहाँ पर शरणागति को स्पष्ट कहते हैं। जिस प्रकार गोस्वामी जी बोलते हैं ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। बोले साधक ये समझ ले कि मैं अपने पुरुषार्थ से पा लूँगा, तो वो उसकी नासमझी है, वो उसकी अल्पज्ञता है। इस साधक के माध्यम से आचार्य कहते हैं कि जब साधक को ये लगता है कि मेरे पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है। कृपा अर्थात कर और पा, दो शब्द बड़े प्यारे हैं इसमें। कृपा अर्थात कर और पा। कर अर्थात शरणागति करोगे तो उसकी कृपा अवश्य होगी। तो आचार्य इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि शरणागति का सिद्धांत बड़ा विशेष है। जब गोस्वामी जी बोलते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बोले मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, इसमें सबसे बड़ी कृपा ईश्वर की ही है। बड़े भाग मानुष तन पावा, और इसकी महिमा वेदों में, ग्रंथों में, यहाँ तक कि देवता भी तरसते हैं कि हम कहीं मनुष्य बन पाए। क्योंकि बाकी जितनी भी योनियां हैं, या तो वो भोग योनि है या तो कर्म योनि है।
पशु शरीर है वो भोग योनि है। तो शेर किसी का शिकार करता है तो शेर को पाप नहीं लगता, क्योंकि भोग योनि है। अगर पेड़ छाया देता है तो पेड़ को पुण्य भी नहीं लगता। लेकिन कोई व्यक्ति पेड़ लगाता है, पौधारोपण करता है, वृक्षारोपण करता है तो उसको पुण्य लगता है। कई संत बोलते हैं, हम सुनते हैं कि जे रब मिलदा नातियां धोतियां तो मिलदा डड्डुआं बच्छियां नू। पंजाबी में बोलते हैं, अगर परमात्मा नहाने से मिल जाता तो सबसे पहले मच्छियों को मिलता जो पानी में ही रहती हैं। अगर नहाने से परमात्मा मिल जाता तो ये बातें सुनने में बड़ी प्रिय लगती हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत नहीं होती। मछली कितना भी गंगा में रहे उसको कभी ये नहीं लगता है कि मैं मुक्त हो गई हूं। लेकिन हम जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो हमारे मन में भाव आता है कि अब हम पवित्र हो गए। तो जब चारे ये कहते हैं कृपया पाहे हे मुरारे अपारे संसारे, ये संसार कैसा, बोले अपार है, इसको पार अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति नहीं कर सकता। तो संत भी भक्त भी थोड़े चतुर होते हैं। तो एक बार एक भक्त भगवान से बोलते हैं, भगवान आज एक फैसला करते हैं। बोले क्या? बोले आप ये कहते हैं कि संसार एक रंग मंच है। बोले हाँ। तो आज एक फैसला करो, अगर आप कहते हैं कि संसार एक रंग मंच है तो रंग मंच पे कोई ना कोई अभिनय करता है। तो आज एक फैसला करो, अगर मेरा नृत्य मेरा अभिनय आपको पसंद आया हो तो मुझे इनाम में ये दो कि दोबारा वापस मुझे नाचना ना पड़े। अगर आपको मेरा अभिनय मेरा नाटक पसंद नहीं आ रहा तो बार बार मुझे इस रंगमंच पे क्यों भेजते हो, तो उसको हटाई देना चाहिए। तो भक्त बड़े चालाक होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, दोनों तरफ से भगवान को पकड़ लेते हैं। अगर मेरा अभिनय आपको प्रिय लगता है तो इनाम में ये दो कि दोबारा वापिस ना आना पड़े, और अगर मेरा अभिनय आपको बेकार लगता है तो ऐसे अभिनय करने वाले को दोबारा दोबारा भेजते ही क्यों हो। तो आचार्य जब ये कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो ऐसे साधक के लिए कहते हैं जो बार बार संसार में अज्ञान के कारण, इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण, क्योंकि इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो दोबारा उसको पूर्ण करने के लिए दोबारा जन्म लिया। जब दोबारा जन्म लिया तो फिर दोबारा इच्छाएं उत्पन्न हो गई। उन इच्छाओं को पूर्ण करते करते आधे में शरीर छूट गया तो फिर कामनाओं को लेकर फिर पैदा हुआ। तो संसार चक्र बोले वैसे ही चलता रहता है, अहर्निश चलता रहता है। उस दिन स्वामी जी 15वां अध्याय उपदेश करते करते कह रहे थे कि अनेक प्रकार के योगी जन आसन करते हैं। कोई ऊष्ट आसन करता है, कोई मयूर आसन करता है। तो ये भी अनंत प्रकार की वृत्तियां हैं। वही वृत्तियां ही मानव की 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो आचार्य जब ये कहते हैं कि पुनरपि जननम, अर्थात जो संसार में चक्र बार बार आवागमन लगा हुआ है, इस आवागमन से छूटना चाहते हैं तो भगवान के प्रति शरणापन्न हो जाए, भगवान की शरणागति को स्वीकार करें। जब शरणागति को स्वीकार करते हैं तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान अर्थात सर्व अनात्म धर्मान परित्यज्य, ये जीवन में मैं मेरा, ये तेरा, ये तू तेरा, जो अनात्म धर्म है, इन सबको त्याग करके मेरी शरण में आओ। तो भगवान शरणागति को भी विशेष महत्व देते हैं। अब आचार्य कभी साधक के बारे में चर्चा करते हैं तो कभी महापुरुष ब्रह्मज्ञानी के बारे में चर्चा करते हैं। कभी आचार्य ये कहते हैं एक ऐसा महापुरुष है योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना,
यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। एक ऐसा महापुरुष है जिसका चित्त कहाँ रमण करता है? उसका चित्त रमण करता है ब्रह्म में। और जिसका चित्त ब्रह्म में रमण करता है, फिर वो कैसी भी अवस्था में हो, वो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। तो आचार्य कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। वो लोगों की भीड़ में भी रहे, जन समुदाय में घिरा हुआ भी रहे, या बिल्कुल निर्जर एकांत स्थान में भी क्यों ना हो, उसकी वृत्ति में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं आता। वो भीड़ में भी अपने आप को अनुभव करता है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और जब बिल्कुल एकांत में भी होता है, तब भी उसकी वृत्ति एक ही होती है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अब उसी महापुरुष के बारे में आचार्य आगे कहते हैं 22वें नंबर श्लोक में। अब उस महापुरुष की रहनी कैसी है, वो रहता कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो आचार्य 22वें श्लोक से कहते हैं रथ्या चरपट विरचित कंथा पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालोन्मत्तवदेव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये महापुरुष कैसा है, कैसा रहता है? तो कहा रथ्या चरपट विरचित कंथा। वो कौन से वस्त्र पहनता है? तो कहा रास्ते में पड़े हुए कई कपड़े हों, उन कपड़ों को सील करके गुदड़ी बना लेता है। और पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा। उस महापुरुष का मार्ग कैसा है? बोले उस महापुरुष के मार्ग में पुण्य पाप पापादि जो द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों से अलग है। और इसके चित्त की स्थिति कैसी है? तो कहा योगी योग नियोजित चित्ता। ऐसा महापुरुष का जो चित्त है वो योग में निमग्न है। और उसका व्यवहार कैसा है, रहता कैसा है? तो कहा बालोन्मत्त। कभी बालक की तरह दिखाई पड़ेगा तो कभी पागल की तरह दिखाई पड़ेगा, मानो कि कोई उन्मत्त हो। अब श्लोक का सीधा सीधा अर्थ लगाया जाए तो बड़ा विचित्र लगता है कि महापुरुष बनने के लिए फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे, तभी तो महापुरुष कहलाएगा। क्योंकि आचार्य कहते हैं रथ्या चरपट विरचित कंथा, मतलब रास्ते में पड़े हुए कोई फटे पुराने कपड़े हों, उनको सील करके गुदड़ी बना ले तो वही पहनता हो। इसका मतलब उस महापुरुष की पहचान ये हो गई जो फटे पुराने कपड़े को सील करके पहन ले। बोले इसको लकीर के फकीर नहीं मानना चाहिए। मतलब कि अब उस महापुरुष की रहनी कैसी है? बोले जो प्राप्त हो जाए, जो सहज प्राप्त हो जाए, शरीर को ओढ़ने के लिए जो सहज प्राप्त हो जाए, बस वो ओढ़ लेता है। रथ्या चरपट विरचित कंथा, अर्थात जो चीज सहज प्राप्त हो जाए, सुलभ हो जाए, उसको ओढ़ लेता है। अर्थात परिश्रम नहीं करता, शरीर को संजोरने के लिए, संवारने के लिए परिश्रम नहीं करता। जिस तरह से अविवेकी पुरुष शरीर की ही सेवा करता है, शरीर को ही मंदिर मानता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि लक्ष्मण जी ने राम जी की, सिया जी की सेवा कैसी की, तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। सेवे लखन सिए रघुवीर जिमी अविवेक की पुरुष शरीर। वह लक्ष्मण जी राम जी की, जानकी जी की सेवा कैसे करते हैं? तो कहा
जिमी, बोले कैसे? बोले सेवे लखन सिंह रघुवीरी जिमी अविवेकी पुरुष शरीरी। बोले जैसे व्यक्ति अपने शरीर को सजाता है, संवारता है, बढ़िया बढ़िया पोशाक पहनता है, तो सारा दिन ही शरीर की सेवा करता है। बोले महापुरुष कैसा है? बोले जैसे वस्त्र प्राप्त हो जाए, जो प्रारब्धानुसार प्राप्त हो जाए, तो शरीर को ढकना है तो ढक लिया। हम जब कभी उत्तरकाशी में रहे अपने जीवन काल में, तो हमने कई ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया कि जो वस्त्र कैसे पहने हैं उनको ये भी नहीं पता, लेकिन मस्त हैं अपनी फकीरी में, अपने आनंद में निमग्न है। इसका अर्थ ये हुआ यदृच्छा लाभ संतुष्टा, जो प्राप्त हो जाए उसमें प्रसन्न जो रहे। अगली बात आचार्य जब कहते हैं पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा, उसका मार्ग कौन सा है, कौन से मार्ग पे चल रहा है? बोले जिस मार्ग में पुण्य और पाप की चर्चा नहीं है, अर्थात वो ऐसे मार्ग पर चल रहा है जहां पर पुण्य पाप नाम की कोई वस्तु नहीं, क्योंकि कुछ प्राप्तव्य, कुछ प्राप्त करने योग्य है नहीं जो पुण्य किया जाए, और ऐसा कोई निकृष्ट कर्म हुआ नहीं जिसके बारे में वो संतप्त हो। तो कहा कुछ प्राप्तव्य होता है तभी कर्तव्य होता है। ये महापुरुष कैसा है? तो कहा कृतकृत्य है। कृतकृत्य अर्थात जो करना था अब वो कर लिया, जो प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त कर लिया। अगर किसी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी है तो सत्कर्म करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, क्योंकि कर्म का स्वभाव ही है बांधना। वो चाहे सत्कर्म हो चाहे वो निंदित कर्म हो। बेड़ी जंजीर सोने की हो, लोहे की हो, तांबे की हो, चांदी की हो, बांधने का ही काम करती है। उसी तरह से कर्म भी बांधने का ही काम करता है। बोले सत्कर्म से सत्कर्म कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, वो भी बांधता ही है, और निंदित कर्म तो बांधता ही है, क्योंकि कर्म का स्वभाव ही है बांधना। क्योंकि कर्म व्यक्ति तभी करता है जब मन में कामना होती है। कामना कब होती है? जब मन में कोई संकल्प होता है ना। मंकी गीता में कहा गया, महाभारत में, काम जानामि ते मूलम संकल्पत्वम ही जाए से न ताम संकल्पिष्यामि तेन मे न भविष्यसि। हे काम, तुम्हारे मूल को मैं जान गया हूं। बोले कामना क्यों पैदा होती है? ते मूलम, बोले कहां से? बोले संकल्पत्व में जाए से, संकल्प से ही पैदा होता है। तो अज्ञानी जन कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि कामनाएं हैं, संकल्प हैं, उनको पूर्ण करने के लिए कर्म करता है। और जब कर्म किया जाता है तो कर्म का फल तो अवश्यंभावी है, भले ही कितना वैदिक कर्म क्यों ना हो, ज्योतिषोम कर्म क्यों ना हो, अग्निहोत्र कर्म क्यों ना हो, दान आदि कर्म भी क्यों ना हो, बोले हर कर्म बांधता है। ऐसा कर्म का स्वभाव है, ऐसा कर्म का लक्षण है कि वो बांधता ही है। भगवान जब कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना, ये सारा जगत क्या है? तो कहा कर्म बंधना, ये बांधने वाला है। तो क्या करे? बोले वो कर्म कर्म न हो करके भगवान की जब सेवा बन जाता है, जब भगवान की पूजा के पुष्प बन जाता है, फिर वो कर्म व्यक्ति को बांधता नहीं है बस। इसलिए आचार्य जब कहते हैं ये महापुरुष कैसा है, तो कहा पुण्य पुण्य विवर्जित पंथा। अब उसको कुछ प्राप्तव्य नहीं है कि कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करे, क्योंकि जो प्राप्त करना था अब वो प्राप्त हो चुका है। सत्कर्म बांधता है फल देने के लिए,
निंदित कर्म बांधता है फल देने के लिए, लेकिन ये महापुरुष कैसा है? बोले अब उसके जीवन में कर्ता भाव ही नहीं रहा, क्योंकि सिद्धांत है यो कर्ता स एव भोक्ता, जो करता है वही भोक्ता भी है। हमारे संत जन इसके बारे में बड़ा कथानक सुनाते। बोले एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो यात्रा करते करते सामने की सीट में कोई आया और बड़ा सा को ट्रंक लेकर के आया, और सुबह हुई तो सामने सेठ बैठा था और देखा वो सामने जो ट्रंक वाला व्यक्ति था कहाँ गायब हो गया। बोले तो चला गया। तो सेठ के मन में लालच आया, बोले जरूर इसमें बढ़िया माल होगा, तभी वो भूल के चला गया। और लालच जब आया तो बोले अब इसको तो हम ही उठाएंगे। अब इतना भारी ट्रंक है उठाया ना जाए, तो कूलियों को बुलाया गया। कूली आए, बोले तुमको जितना पैसा चाहिए उठाओ। तो कूलियों ने उठाया, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है, इतना भारी सामान उठाया नहीं जा रहा है। और उनके मन में डाउट आया, संशय आया। कूलियों ने पुलिस को बुलाया, बोले ये क्या है इसमें? बोले मेरा है, मैं बहुत दूर से लेकर गया हूँ, बड़ा मेरा व्यापार है वहाँ पर। बोले सही सही ईमानदारी से बताओ किसका है? बोले मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने मेहनत से कमाया है, बड़ा इसमें सोना जवाहरात है, क्योंकि लालच मन में था। तो पुलिस ने खुलवाया, और जब खुलवाया तो पेटी में किसी के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। बोले ये क्या? बोले ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा ना। अभी तो तुम कह रहे थे कि मेरा है, अब क्या हुआ? बोले कहा अब तक कह रहे थे कि मेरा है, मेरा मतलब यो करता स एव भोक्ता, जिसने माना कि मैं करता हूं भोग उसी को भोगना पड़ेगा। ये महापुरुष कैसा है? बोले इसके मन में कर्ता भाव ही नहीं। जब कर्ता भाव नहीं है तो भोक्ता कहां से हो जाएगा? जब उसको ये लगता ही नहीं है कि मैंने पुण्य कर्म किया या पाप कर्म किया। 33 वचन में कहा गया कि मम साधुना कर्वम पिमम पापम अकर्वम इति, मैंने जीवन में को पाप किया या पुण्य किया, इस वृत्ति से वो महापुरुष दूर जा चुका है। बोले पुण्य पाप अर्थात जितने प्रकार के द्वंद्व हैं, उन सभी द्वंद्वों से वो अतीत हो गया है। और जब कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है, अर्थात सहज प्राप्त है, तो जो सहज प्राप्त है उसी में वो निमग्न है। अब उसका चित्त कहाँ है? तो आचार्य कहते हैं योगी योग नियोजित चित्ता। अब उसका चित्त कहाँ पर निमग्न है? बोले योग में ही निमग्न है। बोले योग क्या है? तो भगवान की वाणी में कहें योग क्या है? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चीन योगतव्या योगो अनिर्विन्न चेतसा। दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। भगवान भी बड़ी है तो बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, तो बात भी टेढ़ी मेढ़ी बोलते हैं। त्रिभंगी हमारे कृष्ण कन्हैया बोलते भी टेढ़ा है और चलते भी टेढ़ा है। सीधा सीधा योग की भाषा बोलो, योग इसको बोलते हैं, लेकिन बोलते क्या है? दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। अर्थात चारों ओर दुख के उपस्थित हो, परिस्थितियां भी हो, फिर भी जो उनसे प्रभावित ना हो, उनसे उद्विग्न ना हो, उनसे व्याकुल ना हो, उनसे जो व्यथित ना हो, तो आचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं तत्तम बुद्धि संयोग वियोगम योग संगितम। दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। बोले इसको, इस योग को कैसा करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं अनिर्विन्न चेतसा, इस बुद्धि से करना चाहिए। उस महापुरुष की स्थिति कैसी है? तो का भगवान कहते हैं प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखम उत्तमम। इसको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, सामान्य सुख की नहीं, मतलब उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अब उसका जीवन कैसा है? तो भगवान कहते हैं रमते बाल उन्मत्तवत। कभी उसका जीवन दिखाई पड़ता है नन्हा सा कोई बालक हो,
तो कभी बालक के जीवन को देखेंगे, बच्चे के जीवन में राग द्वेष नाम की कोई चीज ज्यादा समय तक नहीं रहती। थोड़ी देर में लड़ते हैं और थोड़ी देर में अपने आप मिल जाते हैं। बोले जब तक बालक थे तब तक पता भी नहीं था कि पुण्य किसको बोलते हैं, पाप किसको बोलते हैं, बिल्कुल निष्कपट होते, निश्चल होते हैं। तो ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? बोले ज्ञानी का जीवन मानो कि बालक की तरह होता है। भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, बोले इसको इस बात की फिक्र नहीं होती, बिल्कुल बालक की तरह रहता है। और या कैसा रहता है? बोले उन्मत्त, मानो कि कोई उन्मत्त हो, मदमस्त हो। समाज इसको पागल कहता है, अब वो उन्मत्त हो गया था, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। बोल निस्त्रे गुण्य पति विचरताम को विधि को निषेधा। बोले जिसके जीवन में तीनों गुण निर्मूल हो गए, समाप्त हो गए, ऐसा महापुरुष कैसा है? बोले को विधि को निषेधा। अब उसके लिए क्या विधि क्या निषेध है? अर्थात अब वो वेद किंकर नहीं है। आनंद गिरी बोलते हैं मांडुक्य में, सवेद किंकरो न भवति। अब वो वेद का कोई ऐसा साधक शिष्य नहीं रहा, अब वो कैसा अधिकारी नहीं रहा जिसके लिए कोई नियम थोपे जाए। अब वो स्वरूप में स्थित हो गया। इसलिए भगवान उन महापुरुषों के बारे में बोलते हैं। जब भगवान ने गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहे तो आचार्य कहते हैं सर्वत्र अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानी तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते यत्न साध्यत्वात्। हमारे अध्यात्म जगत में जहां जहां कहीं भी किसी महापुरुष के ब्रह्म ज्ञान के लक्षण कहेंगे, वो किसके लिए कहेंगे? बोले हम जैसे साधकों के लिए कहेंगे। किस प्रकार? इस महापुरुष की स्थिति कैसी है? बोले उसका चित्त कैसा है? बोले यदृच्छा लाभ संतुष्ट। बोले शारीरम केवलम कर्म, बोले शरीर निवृत्ति के लिए कर्म मात्र करता है, लेकिन स्थिति कैसी है? अब वो आत्मा राम है, आत्मा में ही रमण करता है। ऐसे महापुरुष की स्थिति का विशेष यहाँ पर वर्णन करते हैं। ओम समय को देखते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।